मैं तुमसे रात की बात करने आया हूं, क्योंकि दिन तो तुमने बहुत देख लिया। दिन में तुमने संसार को जिया, संघर्ष किया, दौड़े, कमाया, खोया, पाया। लेकिन रात को तुमने कभी जिया ही नहीं। और जो मनुष्य रात को नहीं जीता वह कभी स्वयं को नहीं जान सकता, क्योंकि रात कोई साधारण समय नहीं है। रात परमात्मा का सबसे गुप्त निमंत्रण है। दिन में मन शोरगुल से भरा होता है, बाजार चलता है, इच्छाएं बोलती हैं, महत्वाकांक्षाएं चिल्लाती हैं, अहंकार सिंहासन पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य डूबता है वैसे ही धीरे धीरे संसार की आवाजें मंद होने लगती हैं, पक्षी चुप हो जाते हैं, रास्ते खाली होने लगते हैं। और वही समय है जब प्रकृति स्वयं तुम्हें इशारा करती है, अब भीतर लौटो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस इशारे को भी शोर में बदल देते हो। मोबाइल उठा लेते हो, स्क्रीन जलाते हो, विचारों को और उकसाते हो, भविष्य की योजनाएं बनाते हो, बीते हुए कल को दोहराते हो और फिर कहते हो कि जीवन में शांति नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, शांति कभी खोई नहीं थी, तुमने उसे देखने का सही समय खो दिया। रात वह समय है जब मन थका होता है, जब विचारों की धार कुंद होती है, जब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और यही कारण है कि सभी ऋषि, सभी बुद्ध, सभी तांत्रिक, सभी साधक रात को ही भीतर उतरे हैं, क्योंकि रात में ध्यान कोई प्रयास नहीं रहता, वह एक सहज गिरावट बन जाता है। ध्यान रखना, मैं ध्यान को करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो किया जा सकता है वह असली नहीं होता। असली तो घटता है, और रात घटने का समय है। रात में तुम्हें कुछ बनना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है, कुछ सिद्ध करना नहीं है। रात में तुम्हें बस इतना करना है कि जो तुम दिन भर बनते रहे उसे उतार देना है। नाम उतार दो, पद उतार दो, चेहरे उतार दो। रात मृत्यु की छोटी सी झलक है, इसलिए लोग उससे डरते हैं, क्योंकि रात उन्हें याद दिलाती है कि सब छूट जाएगा। और जो छूटने से डरता है वह ध्यान में कैसे उतरेगा? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिसने रात से मित्रता कर ली उसने मृत्यु को भी जान लिया, और जिसने मृत्यु को जान लिया वह जीवन से भयमुक्त हो गया। तुमने देखा है बच्चा सोते समय कितना निर्दोष होता है, चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई गणना नहीं। वही निर्दोषता रात तुम्हें फिर से देना चाहती है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं करते। रात तुम्हें कहती है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, थोड़ा स्वयं को देखो, और तुम कहते हो कल देखेंगे। ध्यान रखना, कल कभी नहीं आता, ध्यान हमेशा अभी होता है, और रात अभी का सबसे शुद्ध रूप है। जब मैं कहता हूं कि रात में ध्यान करो, तो मेरा अर्थ यह नहीं कि तुम कोई विधि अपनाओ, कोई मंत्र जपो, कोई कल्पना करो, नहीं। मैं तो कहता हूं कि रात को बस जागरूक होकर गिर जाओ, जैसे पत्ता वृक्ष से गिरता है, बिना प्रतिरोध के, बिना शिकायत के। तुमने कभी पत्ते को शिकायत करते सुना है? नहीं, वह जानता है कि गिरना ही उसकी पूर्णता है। और जो मनुष्य रात को गिरना सीख लेता है वह सुबह नया जन्म लेकर उठता है। याद रखना, सुबह का चमत्कार रात में ही तैयार होता है। लेकिन तुम सुबह बदलना चाहते हो और रात को वही पुराने बोझ लेकर सो जाते हो। यही तुम्हारी भूल है। रात में यदि तुमने अपने विचारों को देखा, अपने डर को देखा, अपने क्रोध को देखा, बिना उसे दबाए, बिना उसे सही गलत ठहराए, तो वही देखना ध्यान बन जाता है। और वही ध्यान तुम्हारे भीतर ऐसी आग जला देता है जो बिना जलाए प्रकाशित करती है। मैं तुम्हें कोई सपना नहीं बेच रहा हूं, मैं तुम्हें कोई चमत्कार का लालच नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल एक सत्य कह रहा हूं कि रात में तुम्हारे भीतर वह द्वार खुला रहता है जो दिन में बंद रहता है, और उस द्वार से जो भीतर उतर गया वह सुबह वही नहीं रह सकता। लोग पूछते हैं, रात्रि ध्यान से क्या मिलेगा? मैं हंसता हूं, क्योंकि जो मिलता है वह गिना नहीं जा सकता। मिलता है एक मौन जो शब्दों से बड़ा होता है,
मिलता है एक शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, मिलता है एक ऐसी उपस्थिति जिसमें तुम स्वयं को पहली बार छूते हो, और जब तुम स्वयं को छू लेते हो तब संसार तुम्हें बांध नहीं सकता। इसीलिए रात को साधारण मत समझो, वह परमात्मा का सबसे कोमल स्पर्श है। यदि तुमने उस स्पर्श को महसूस कर लिया तो फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही स्पर्श धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा। और याद रखना, जो रात को चेतना के साथ सोता है वही सुबह सच में जागता है। बाकी सब तो बस आंखें खोलते हैं। असली साधना तो वहीं से शुरू होती है जहां तुम सामान्यतः बेहोश हो जाते हो। मनुष्य दिन भर जो कुछ भी करता है वह रात में अपने बीज छोड़ देता है, और वही बीज सुबह उसके जीवन का रूप लेते हैं। इसलिए अगर तुम दिन बदलना चाहते हो तो दिन से मत लड़ो, रात को बदलो, क्योंकि रात वह गर्भ है जहां अगला दिन जन्म लेता है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस भाव में तुम सोते हो उसी भाव की छाया लेकर तुम जागते हो। यदि चिंता में सोए तो सुबह भी चिंता साथ होती है, यदि क्रोध में सोए तो सुबह भी भीतर जलन रहती है, और यदि चेतना में सोए तो सुबह एक अनकहा आनंद तुम्हारा स्वागत करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सोना भी एक कला है, और जिसने सोना नहीं सीखा उसने जीना भी नहीं सीखा। तुम सोते कैसे हो? शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन हजारों मील दौड़ रहा होता है। कल क्या होगा, परसों क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, और फिर तुम कहते हो कि नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी कैसे होगी जब तुम स्वयं उपस्थित ही नहीं हो? मैं तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति की याद दिला रहा हूं। रात को सोने से पहले तुम्हें कुछ भी विशेष नहीं करना है, बस उस दौड़ को थोड़ा सा देख लेना है, और देखना ही पहला कदम है। याद रखना, देखना क्रिया नहीं है, देखना प्रकाश है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दो तो अंधेरा भागता नहीं, बस नहीं रहता, वैसे ही जैसे ही तुम देखने लगते हो विचारों की सत्ता ढीली पड़ने लगती है। इसलिए सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले दिन भर की घटनाओं को दोहराओ मत, उन पर विचार मत करो, बस उन्हें ऐसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम पर्दे पर नहीं हो, तुम दर्शक हो। क्रोध आया था, देखो। भय उठा था, देखो। कामना जगी थी, देखो। कहीं तुम गिरे, कहीं तुम उठे, सब देखो, लेकिन एक भी शब्द मत जोड़ो, क्योंकि जिस क्षण तुम शब्द जोड़ते हो उसी क्षण अहंकार लौट आता है। यह देखना ही तुम्हारी पहली साधना है, और यदि तुम इसे सही ढंग से कर लेते हो तो आधा काम हो जाता है। फिर बिस्तर पर लेट जाओ, शरीर को ऐसे छोड़ दो जैसे कोई थका हुआ यात्री बोझ उतार देता है। शरीर से कहो अब कुछ भी करना नहीं है, और मन से कहो अब कुछ भी सोचना आवश्यक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मन से लड़ना मत, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। मन से बस इतना कहो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब सांस पर आओ, लेकिन सांस को नियंत्रित करने के लिए नहीं, सांस पर ध्यान देने के लिए। सांस आ रही है देखो, सांस जा रही है देखो। बीच में जो छोटा सा अंतर है उस पर कुछ मत करो, बस उसकी उपस्थिति को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि सांस और तुम अलग अलग हो रहे हैं। सांस अपना काम कर रही है और तुम उसे देख रहे हो। यही वह बिंदु है जहां पहली बार तुम्हें अपनी साक्षी चेतना की झलक मिलती है, बहुत हल्की सी, जैसे किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया हो। अब इस अवस्था में कोई प्रयास मत करना, क्योंकि प्रयास फिर दिन का काम है और रात प्रयास की नहीं, विश्राम की है। बस लेटे रहो, सांस को आते जाते देखो। विचार आए तो उन्हें भी देखो, कोई विचार अच्छा लगे तो भी देखो, बुरा लगे तो भी देखो। तुम्हारा काम केवल देखना है,
चुनना नहीं, और धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी। विचार कम नहीं होंगे, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाएगा। वे बादल की तरह होंगे और तुम आकाश की तरह। बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन आकाश अप्रभावित रहेगा। यही वह क्षण है जहां साधारण नींद ध्यान में बदलने लगती है। आम आदमी बेहोशी में सोता है, इसीलिए उसकी नींद भी उसे थकान से आगे नहीं ले जाती। लेकिन जो मनुष्य चेतना में सोता है, उसकी नींद उसे भीतर के स्रोत से जोड़ देती है। अब सबसे सूक्ष्म बात सुनो, नींद के आने से डरना मत। बहुत से लोग यहां गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं नींद आ गई तो ध्यान टूट जाएगा। मैं कहता हूं, नींद आने दो, बल्कि नींद को भी देखो। जब तुम्हें लगे कि नींद उतर रही है, तब भी देखने का भाव बनाए रखो। शायद कुछ सेकंड, शायद कुछ क्षण, बस उतना ही काफी है। वही क्षण वह सेतु है जहां जागरण और नींद मिलते हैं। योग में, तंत्र में, ध्यान में इस सेतु को सबसे मूल्यवान माना गया है, क्योंकि वहीं अहंकार पूरी तरह ढीला पड़ जाता है। वहीं तुम न जागते हो, न सोते हो, और वहीं पहली बार तुम्हें अपने होने की गंध आती है। यदि तुम रोज इस सेतु को छूने लगो, तो धीरे धीरे तुम्हारी नींद बदल जाएगी। तुम गहरे सोओगे, लेकिन बेहोश नहीं। शांत सोओगे, लेकिन मृत नहीं। और यह नींद तुम्हें केवल विश्राम नहीं देगी, यह तुम्हें रूपांतरित करेगी। मैं तुम्हें कोई चमत्कार का वादा नहीं कर रहा। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि यदि तुम सोने से पहले चेतना की इस छोटी सी चिंगारी को जगा लोगे, तो वह ये चिंगारी पूरी रात भीतर जलती रहेगी, भले ही तुम्हें पता ना हो। और यही कारण है कि सुबह तुम उठकर पाओगे कि कुछ बदला है, लेकिन तुम यह नहीं बता पाओगे कि क्या बदला है। मन हल्का है, शरीर सहज है, और भीतर एक मौन है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। यही रात्रि ध्यान की असली साधना है। कोई संघर्ष नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई दमन नहीं, बस देखने की कोमल कला। और याद रखना, यह साधना तुम्हें विशेष नहीं बनाएगी, यह तुम्हें सरल बनाएगी। अहंकार चाहता है कि तुम कुछ बनो, ध्यान चाहता है कि तुम जो हो उसे जान लो। इसलिए रात को जब तुम बिस्तर पर जाओ, तो यह मत सोचो कि तुम ध्यान करने जा रहे हो, बस इतना जानो कि तुम स्वयं के पास लौट रहे हो। और जो मनुष्य रोज स्वयं के पास लौटता है, उसे संसार कहीं दूर नहीं ले जा सकता। यही वह साधना है जो बिना शोर के, बिना घोषणा के, धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती है। क्योंकि असली क्रांति कभी भी बाहर से नहीं आती, वह हमेशा रात के अंधेरे में, मौन में तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आता हूं जहां शब्द भी कांपने लगते हैं, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह अनुभव की भाषा है, तर्क की नहीं। जब मनुष्य रात को चेतना की चिंगारी के साथ सोता है, तो सुबह कोई साधारण सुबह नहीं रहती, वह पुनर्जन्म बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह पुनर्जन्म किसी शोर के साथ नहीं आता, कोई घंटा नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, बस आंख खुलती है और कुछ अलग होता है। शरीर वही होता है, कमरा वही होता है, संसार वही होता है, लेकिन भीतर कोई पुराना बोझ नहीं होता। तुमने शायद कभी अनुभव किया होगा कि कुछ सुबह बहुत भारी होती हैं। उठते ही लगता है जैसे दिन पहले से ही थका हुआ है, और कुछ सुबह ऐसी होती हैं जहां बिना किसी कारण के मन हल्का होता है। मैं तुमसे कहता हूं, कारण बाहर नहीं है, कारण रात में है। रात में तुम जैसे सोए, सुबह वैसे ही जागे। और जो रात को जागरूक होकर सोया, वह सुबह नींद से नहीं, अज्ञान से जागता है। साधारण मनुष्य सुबह आंखें खोलता है, लेकिन वही पुराना मन, वही पुरानी पहचान, वही पुरानी कहानी फिर से शुरू हो जाती है। मैं यह हूं, मुझे वहां जाना है,
यह करना है, उससे डरना है, और वह सोचता है कि वह जाग गया। मैं कहता हूं वह केवल नींद से उठा है, जीवन से नहीं। लेकिन जिसने रात में साक्षी का स्वाद चखा, उसके लिए सुबह एक मौन के साथ आती है। आंख खुलती है लेकिन विचार तुरंत नहीं कूदते। कुछ क्षणों के लिए एक खालीपन होता है, और वही खालीपन सबसे मूल्यवान है। वही खालीपन तुम्हारी असली प्रकृति है। लेकिन तुम इतने अभ्यस्त हो शोर के कि जैसे ही खालीपन आता है तुम घबरा जाते हो और जल्दी से किसी विचार को पकड़ लेते हो। मैं कहता हूं मत पकड़ो। सुबह के उन पहले क्षणों में कुछ भी मत पकड़ो। वह क्षण ऐसे हैं जैसे मंदिर का द्वार खुला हो और तुम जूते पहनकर अंदर भागने लगो। रुक जाओ, बस देखो कि सांस चल रही है, शरीर जाग रहा है, पक्षियों की आवाज आ रही है, और तुम हो, बिना किसी नाम के, बिना किसी परिचय के। यदि तुम उन कुछ क्षणों में कुछ भी नहीं करते तो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि भीतर एक शांत आनंद फैल रहा है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई नशा नहीं, बस एक गहरी संतुष्टि, जैसे सब कुछ ठीक है। यही रात्रि ध्यान का पहला उपहार है। एक ऐसी सुबह जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। अब ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं रहेंगी, परिस्थितियां रहेंगी, संघर्ष भी रह सकता है, लेकिन तुम बदल चुके होगे। पहले तुम समस्याओं के भीतर थे, अब समस्याएं तुम्हारे भीतर आती जाती हैं। पहले परिस्थितियां तुम्हें चलाती थीं, अब तुम परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रह सकते हो। यही फर्क है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम वही काम कर रहे हो, वही बोल रहे हो, वही चल रहे हो, लेकिन भीतर एक दूरी बन चुकी है, और वही दूरी स्वतंत्रता है। मैं इसे वैराग्य नहीं कहता, क्योंकि वैराग्य में जीवन से भागना है। मैं इसे साक्षी कहता हूं, क्योंकि इसमें जीवन को पूरी तरह जीना है, लेकिन डूबे बिना। सुबह का यह अनुभव यदि तुम रोज अनुभव करने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिनचर्या बदल जाएगी। तुम जल्दी में भी होगे, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं होगी। तुम बोलोगे, लेकिन शब्द तुम्हारे मालिक नहीं होंगे। तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन क्रोध तुम्हें अंधा नहीं करेगा। और यह सब किसी अभ्यास से नहीं होगा, यह अपने आप घटेगा। यही ध्यान का सौंदर्य है। वह तुम्हें सजाता नहीं, वह तुम्हें स्वाभाविक बना देता है। रात्रि ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि सुबह तुम शांत महसूस करते हो। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि धीरे धीरे तुम्हारी पहचान ढीली पड़ने लगती है। पहले तुम कहते थे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब तुम देख पाते हो, यह गुण है, यह विचार है, यह भावना है, लेकिन मैं इन्हें देख रहा हूं। और जिस दिन यह देखना स्थिर हो जाता है, उसी दिन पहली बार तुम अपने केंद्र के करीब पहुंचते हो। लोग पूछते हैं, आत्मा क्या है? मैं कहता हूं, जो सुबह उठते ही मौजूद है, उससे पहले कि पहला विचार उठे, वही आत्मा है। लेकिन तुम उसे रोज खो देते हो, क्योंकि तुम तुरंत अतीत और भविष्य में कूद जाते हो। रात्रि ध्यान तुम्हें यह कला सिखाता है कि सुबह उस पहले क्षण को कैसे बचाया जाए। और यदि तुम उस पहले क्षण को बचा लेते हो तो पूरा दिन बच जाता है, क्योंकि दिन का स्वर वही पहला क्षण तय करता है। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह उठकर तुरंत मोबाइल मत देखो, तुरंत बोलना मत शुरू करो, तुरंत योजना मत बनाओ। कुछ क्षण बस बैठो या लेटे लेटे देखो कि तुम हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थायी मौन उतरने लगेगा। और यही मौन तुम्हारी असली साधना है। ध्यान रखना, यह मौन तुम्हें संसार से अलग नहीं करेगा, यह तुम्हें संसार में और गहराई से उतारेगा। तुम काम करोगे लेकिन तनाव के बिना, तुम प्रेम करोगे लेकिन अपेक्षा के बिना, तुम अकेले भी होगे और फिर भी पूर्ण होगे। यही वह अवस्था है जिसे मैं कहता हूं जागते जागते जीना। और यह सब किसी कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि रात की कोमल साधना से घटता है।
इसलिए रात्रि ध्यान को साधना मत समझो, उसे मित्रता समझो। रात को अपना शत्रु मत बनाओ, उसे अपना प्रेमी बनने दो। उसके अंधेरे से मत डरो, क्योंकि उसी अंधेरे में तुम्हारा प्रकाश छिपा है। और जिस दिन तुम सुबह उठकर बिना किसी कारण के मुस्कुरा सको, उसी दिन जान लेना कि साधना सही दिशा में जा रही है। उस दिन तुम बदले हुए नहीं दिखोगे, लेकिन तुम बदल चुके होगे। और यही असली क्रांति है, बिना शोर के, बिना झंडे के, बिना घोषणा के। क्योंकि जो सच में जागता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही सब कह देती।